जो हर साल निकलते हैं वैकेंसी के आधार पे। बिहार में एग्रीकल्चर में हर साल लगभग हर साल वैकेंसी आती हैं और कुछ होते हैं उसमें पोस्ट मैं आपको बताता हूँ। एटीएम, अभी तो एटीएम CEUT आ गया है, केंद्र सरकार ने CEUT को अभी लागू कर रखा है, जिसके तहत एक एग्ज़ाम आप दीजिए और सारे यूनिवर्सिटीज़ के लिए आप सेलेक्ट हो गए ऑटोमेटिक रूप से। तो जहाँ जहाँ भी मैथ्स का ऑप्शनल होगा कि मैथ्स को लिया जाएगा एग्रीकल्चर के सेक्टर में, मैथ्स वाले स्टूडेंट को बायोलॉजी से सफलता नहीं मिलती है तो फिर आप एग्रीकल्चर की तरफ मूव कर सकते हैं। मैथ वाले के जो इंजीनियरिंग नहीं कर पाते हैं तो वो भी इसके तरफ मूव कर सकते हैं। तो एक तो बात तो ठीक हो गया, लेकिन एक बात सामने आ रहा कि बायोलॉजी वाले के लिए तो वो यानी एलिजिबल है, वो एग्रीकल्चर में ले सकता है, लेकिन मैथ वाले के लिए कोई कॉलेज ही ऐसा ऑप्शन प्रोवाइड करती है, चाहे यूनिवर्सिटी ऑप्शन प्रोवाइड करती है। तो जो मैथ वाले हैं वो कम से कम वो गूगल के माध्यम से सर्च करें कि कौन सा यूनिवर्सिटी और कॉलेज है जो मैथ वाले विद्यार्थी हैं उसको एग्रीकल्चर पढ़ने के लिए अलाउ करते हैं। यही बात है। बिल्कुल। देखिए, अभी तो CEUT आ गया है, केंद्र सरकार ने CEUT को अभी लागू कर रखा है, तो जिसके तहत एक एग्ज़ाम आप दीजिए और सारे यूनिवर्सिटीज़ के लिए आप सेलेक्ट हो गए ऑटोमेटिक रूप से। तो जहाँ जहाँ भी मैथ्स का ऑप्शनल होगा कि मैथ्स को लिया जाएगा एग्रीकल्चर के सेक्टर में, मैथ्स वाले स्टूडेंट को एलिजिबल होंगे एग्रीकल्चर के लिए, तो वहाँ आपको ऑटोमेटिक जो है सीट मिलेगा और ऑटोमेटिक जो है आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो अब तो चिंता ही नहीं करना है। चलिए, बस एक ही चिंता करनी है, आपको मेहनत करना है, पढ़ना है और गुरुजनों से गाइडेंस लेनी है। अच्छा। तो CEUT इसके बारे में मैंने एक पॉडकास्ट ऑलरेडी बना रखा है, और आप जो भी स्टूडेंट अभी फर्स्ट टाइम इस पॉडकास्ट को देख रहे हो वो निश्चित रूप से उस पॉडकास्ट को जरूर देखो, CEUT वाला। उसमें ही बताया गया है कैसे एग्ज़ाम दिया जाता है, कैसे इस एग्ज़ाम्स को क्रैक किया जाता है। वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि आप अपने करियर को सही लाइन पे ले जा सकते हैं, अच्छे ढंग से पढ़ाई करके और अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। पहले वाला वो ज़माना अब ख़त्म हो गया। सबसे पहले तो मैं आपके स्टूडेंट्स को, आपके जो भी दर्शक हैं उनको बताना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर से कुछ पोस्ट्स हैं जो हर साल निकलते हैं वैकेंसी के आधार पे। बिहार में एग्रीकल्चर में हर साल लगभग हर साल वैकेंसी आती हैं और कुछ होते हैं उसमें पोस्ट मैं आपको बताता हूं। ATM, BTM, कोऑर्डिनेटर, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, अभी जो है 800 के करीब प्रखंड कृषि पदाधिकारी की वैकेंसी आने वाली है। कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी भी आने वाली है। ATM, BTM की वैकेंसी अभी चल रही है, प्रक्रिया में है, उसको विभाग ज्वाइन करवाएगी जी। चलिए, तो सारे जो स्टूडेंट होते हैं जो साइंस पढ़ते हैं उनके दिमाग में एक आध दो ही चीज़ चलता है। मैथ पढ़ते हैं तो इंजीनियरिंग, और बायोलॉजी पढ़ते हैं तो मेडिकल क्षेत्र में जाना है। लेकिन आपसे बात करके पता चला कि भाई एग्रीकल्चर भी एक विंग है जिसको आप अध्ययन करके अच्छा जॉब प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ पे जॉब पाना इतना कठिन हो गया है, उसमें एग्रीकल्चर से अगर पढ़ाई करते हैं तो जॉब लगभग आसानी से मिल सकता है जी। उसमें आपको उस लायक बना देता है कि आपको उस फील्ड में जॉब मिल जाएगी जी। इसलिए जो विद्यार्थी देख रहे हैं वो निश्चित रूप से एग्रीकल्चर की तरफ अपना ध्यान आकृष्ट करें। अगर बाई द वे मैथ से कुछ नहीं हो पा रहा है तो अगर मेडिकल क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं, अगर नहीं हो पा रहा है तो एग्रीकल्चर फील्ड को भी आप जरूर देखें। एक्चुअली मैं उन बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि जो IITs क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, जो स्टेट इंजीनियरिंग क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में उनके लिए मैथ्स विषय से ऑप्शन है कि फॉर्म भर सकते हैं एग्रीकल्चर में जाने के लिए, और कुछ बच्चे बायोलॉजी से PMT नहीं कर पा रहे हैं, डॉक्टर नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है, डॉक्टरी फील्ड में नहीं जा पा रहे हैं, उन सारे बच्चों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। अगर आप उधर अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो एग्रीकल्चर आपको एक दूसरा ऑप्शन देता है। एग्रीकल्चर के बारे में मैं सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि एग्रीकल्चर भी इंजीनियरिंग की तरह ही इसका अलग अलग ब्रांचेज है। जैसे जेनेटिकल इंजीनियरिंग है, जैसे प्लांट पैथोलॉजी है, सॉयल साइंस इंजीनियरिंग है, सॉयल केमिस्ट्री है,
ठीक है, इंटोमोलॉजी है, ऐसे बहुत सारे ब्रांच हैं इसके, जिसमें हम ग्रेजुएशन, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी इंजीनियरिंग, बीटेक इंजीनियरिंग और एमएससी और एमटेक भी कर सकते हैं, और पीएचडी के कोर्सेज भी हैं। तो उन बच्चों से मैं कहना चाहूँगा जो सिंपली बायोलॉजी, बीएससी बायोलॉजी या बीएससी जूलॉजी, बीएससी मैथ्स ले लेते हैं, जिनको आगे कुछ अपना लक्ष्य नहीं नज़र आता है, बस यूं ही ले लेते हैं, उनसे मैं कहूँगा कि आप लोग बीएससी एग्रीकल्चर के लिए आएँ, बीएससी एग्रीकल्चर करें और अपना भविष्य सुनहरा बनाएं। यानी जो आदमी आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं उनकी सफलता नहीं मिल रही है, और जीवन से वे हार मान गए हैं कि मैं अब क्या करूं, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप एग्रीकल्चर फील्ड को अपनाएं, उसमें पढ़ाई करें, और जहाँ जहाँ यूनिवर्सिटीज़ है जो फैसिलिटी दे रहा है, जो मैथमेटिक्स वाले को है, वहाँ जाकर एडमिशन लें और पढ़ाई करें। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, जहाँ तक कॉस्ट की बात है, तो इंजीनियरिंग जो है कॉस्टली एजुकेशन है। अच्छा। मेडिकल भी कॉस्टली एजुकेशन है, कि तो ये तो जग जाहिर है, सब जानते हैं कि मेडिकल अगर कर रहे हैं, आपको प्राइवेट सरकारी सीट नहीं मिला तो प्राइवेट में कितनी मुश्किल होती है, तो गार्जियंस जानते हैं, हमारे पेरेंट्स जानते हैं। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए हमारा जो एग्रीकल्चर फील्ड है, सेक्टर है, उसमें स्टडीज़ करना बहुत ही आसान है। गवर्नमेंट जो है आपको स्कॉलरशिप दे रही है ना, फीस जो है बहुत कम है, फीस बहुत कम है, और पढ़ाई भी उसका बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत टफ नहीं है इंजीनियरिंग और मेडिकल की तरह। उसका भी पढ़ाई भी जस्ट इजी गोइंग है। आप अगर मन लगा देंगे तो आप टॉप करेंगे अपने डिसिप्लिन में, अपने संकाय में, अपने फैकल्टी में। चलिए भाई, फिर बहुत लोगों को ये बात पता भी नहीं है कि ऐसे भी पढ़ाई होती है। हमने साइंस वाले विद्यार्थियों से पूछता हूँ तो मैथ वाले कहते हैं कि सर आईआईटी करना है, और बायोलॉजी वाले से कहते हैं वो डॉक्टर बनना है। दोनों कॉस्टली है, लेकिन एग्रीकल्चर के बारे में बहुत कम लोगों की जानकारी है। तो यानी जो स्टूडेंट्स देख रहे हो यार, कम से कम इस बात को देखो और अपना पढ़ाई, अपना जो मोटिव है चेंज करो और एग्रीकल्चर की तरफ जाओ। सरकार बहुत इसको प्रमोट भी कर रही है। जी बिल्कुल। और जॉब की गारंटी बहुत सारा इसके अंदर, कुछ ना कुछ तो आपको हो ही जाएगी, और सरकार चाह भी तो रही आपके लिए। मैं एक बात कहना चाहूँगा, एग्रीकल्चर करके आप खाली हाथ नहीं बैठेंगे। चलिए, आप प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छे पोजीशन पे पहुंच जाएंगे 2-3 साल बाद, 4 साल बाद। अगर आप मेहनती हैं और जुझारू हैं तो आप बहुत अच्छे पोजीशन पे चले जाएंगे। आपको पैसा की कभी कमी नहीं होगी, आपके पास पैसा के साथ रुतबा भी आएगा। चलिए, अच्छी बात है कि भाई आप देखें और निश्चित रूप से अपने कैरियर को सेलेक्ट करें इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। चलिए, कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए ठाकुर ब्रिटिश एकेडमी को और करें अपने इंग्लिश स्पोकन का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।